नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ अन्न भट्टकृत तर्क संग्रह। तर्क संग्रह में हमने 7 पदार्थ पढ़े, उसके बाद 9 द्रव्य पढ़े। 9 द्रव्यों में हम पृथ्वी, जल, तेज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज देखते हैं वायु। चौथा जो द्रव्य है, 9 द्रव्यों में से जो चौथा द्रव्य है उसका नाम है वायु। आइए देखते हैं वायु किसे कहते हैं। रूप रहित स्पर्शमान वायु सह द्विविधो नित्यः अनित्यः च। नित्यः परमाणु रूपः अनित्यः कार्यरूपः पुनः त्रिविधः शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। शरीरम वायुलोके इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती। वृक्षो विषयो विषयो वृक्ष आदि कंपन हेतु। शरीरांत संचारी वायु प्राणो स च एको अपि उपाधि भेदात्। प्राण अपान आदि संज्ञा लभते। वायु किसे कहते हैं? तर्क संग्रह अन्न भट्ट जी अनुसार वायु रूप रहित स्पर्शवान, जो रूप रहित होता है, स्पर्शवान होता है, रूप रहित है, इसका वायु का कोई रूप नहीं होता, स्पर्शवान है, उसको वायु कहते हैं। जो रूप रहित है, स्पर्शवान है, उसको वायु कहते हैं। वह वायु द्विविधो, 2 प्रकार का होता है। वह वायु द्विविध होता है। वायु पुल्लिंग में है। वायु द्विविध होता है, नित्य अनित्य च। एक वायु नित्य वायु और दूसरा अनित्य वायु। नित्य वायु परमाणु रूप, नित्य वायु जो होता है परमाणु रूप में होता है। अनित्य वायु कार्य रूप हो, अनित्य वायु जो है कार्य रूप में होता है। परमाणु रूप, कार्य रूप, ये आप नित्य, परमाणु रूप, अनित्य, कार्य रूप, ये 4 के 4 पृथ्वी, तेज, जल और यहाँ तक कि वायु में भी आप पढ़ रहे हैं। नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। पुनः त्रिविध शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। जो वायु है उसको 3 भागों में फिर से बांट दिया गया है। एक शरीर, एक इंद्रिय और एक विषय। वायु का शरीर, शरीरम वायुलोके, वायु का शरीर जो है वायुलोक में है। इंद्रियम स्पर्श ग्राहकम त्वक सर्व शरीरवर्ती। और वायु का इंद्रिय क्या है? त्वक है, त्वचा है। वायु का इंद्रिय क्या है? त्वचा है। त्वचा सर्व शरीरवर्ती है। त्वचा कहाँ होती है? सारे शरीर में होती है। और ये त्वचा क्या काम करती है? स्पर्श ग्राहकम, स्पर्श को ग्रहण करती है। वायु का इंद्रिय त्वचा है, त्वचा स्पर्श को ग्रहण करती है और सारे शरीर में होती है। वायु का विषय क्या है? वृक्ष आदि कंपन हेतु। वायु का विषय है वृक्ष आदि का कंपन कराने वाला हेतु। वृक्ष आदि कंपन का हेतु, वृक्ष को हिलाने वाला जो कारण है वह वायु का विषय है। वृक्ष में कंपन उत्पन्न करने का जो हेतु है उसको वायु का विषय कह दिया गया। शांत संचारी वायु प्राण हो। अब प्राण वायु सुना होगा आपने। शरीर के अंदर जो वायु रहती है, शरीर के अंदर संचरण जो वायु करती है उसको प्राण वायु कहते हैं। शरीर अंत माने अंदर, शरीर के अंदर संचरण करने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं। सह च एको अपि उपाधि भेदा। वह वायु जो है प्राण वायु एक होते हुए, एको अपि एक होते हुए भी, उपाधि भेद से प्राण अपान आदि संज्ञा लभते। वह वायु जो प्राण वायु है, वायु जो है वायु एक है लेकिन उसकी उपाधियां 5 होगी। प्राण वायु, अपान वायु, 2 तो यहां पर है। आदि लिखा है, आदि के बाद है समान, उदान और व्यान। प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। यहाँ पर
शरीर के अंदर रहने, वायु तो एक है कह रहे हैं, लेकिन उसकी उपाधि के कारण वायु के 5 भेद बता दिए। प्राण वायु यहाँ पर लिखा है, अपान वायु यहाँ पर लिखा है। प्राण वायु, अपान, अपान वायु, समान और व्यान। वायु के विषय में पुनः चर्चा करते हैं। रूप रहित स्पर्शवान जो है उसको वायु कहते हैं। वह वायु 2 प्रकार का है, नित्य अनित्य। नित्य परमाणु रूप होता है, अनित्य कार्य रूप होता है। पुनः 3 भेद हैं, शरीर इंद्रिय विशेष। वायु का शरीर वायुलोक में है। वायु का इंद्रिय त्वचा है, त्वचा स्पर्श को ग्रहण करती है और सारे शरीर में रहती है। विषय वृक्ष आदि में कंपन का जो हेतु है उस वह वायु का विषय है। शरीर के अंदर संचरण करने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं। वह वायु एक होते हुए भी उपाधि भेद से प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान आदि रूपों में प्राप्त होती है। यानी कि वायु के 5 भेद हैं, मतलब है प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। धन्यवाद।